हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति ऊर्जा, जिसमें हम देखेंगे कार्य को। ठीक है, कार्य शक्ति ऊर्जा को देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? कार्य को देखेंगे। तो दैनिक जीवन में कार्य की क्या परिभाषा होती है, हम उस पे डेफिनेशन पे हम देखेंगे। तो उसकी कार्य की डेफिनेशन क्या होती है हमारे दैनिक जीवन में? तो हम देखेंगे किसी क्रिया का किया जाना, मतलब कोई भी क्रिया का किया जाना, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये होती है क्रिया। तो इसका किया जाना क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कार्य कहते हैं। और कार्य को हम दो परिभाषित रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले दैनिक जीवन में कार्य की क्या परिभाषा होती है, और दूसरा होता है भौतिक रसायन या भौतिक में क्या होती है उसकी परिभाषा, तो हम उसको देखेंगे। तो भौतिक में हम उसको देखेंगे तो कार्य को परिभाषा करते हुए देखेंगे। तो कार्य के माप लगाने गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य के माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम देखेंगे, अतः कार्य बराबरी से होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, कार्य दो अदिश राशियों का गुणनफल। कार्य दो अदिश राशियों का दो सदिश राशियों का गुणनफल है, परंतु कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। इसका इकाई मात्रक न्यूटन होता है। इसका इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और नोट ये इंपॉर्टेंट है, जिससे जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में जूल कहा जाता है। और संकेत इसका क्या होता है? इसका संकेत हम जे से प्रेजेंटेशन करते हैं, द्वारा दर्शाया जाता है। और एक जूल कार्य बराबर से होता है एक न्यूटन बल गुणित एक मीटर विस्थापन बल की दिशा में। शक्ति को परिभाषित करेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जिसे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। जिसे किसके? जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। संकेत W। ठीक है, एक वाट बराबर से होता है एक जूल सेकेंड होता है, और एक न्यूटन मीटर सेकेंड, और एक HP बराबर से 746 वाट होता है। एक WH बराबर से एक वाट गुणित सेकेंड होता है, और एक जूल होता है। अब वाट घंटा WH बोल तो वाट घंटा होता है 3600 जूल होता है। ठीक है, KWH इजिकल टू 1 KWH 1000 वाट घंटा 1000 वाट गुणित एक हॉर्स, तो कितना आ जाएगा? 1000 गुणित 3600 सेकेंड। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 3.6 गुणित 6 जूल हम इसको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे ऊर्जा, जिसको बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा को देखेंगे। ऊर्जा की परिभाषित क्या होंगी? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। ठीक है, क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा को दो प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, जिसको फर्स्ट बोलते हैं गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और दूसरी बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे गतिज ऊर्जा देखेंगे, फिर स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, और स्थितिज ऊर्जा के बाद हम क्या देखेंगे? ऊर्जा संरक्षण का नियम देखेंगे। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे क्या? गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उससे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और K इज इक्वल टू 1/2 mv/2 होता है। नोट, किसी वस्तु का द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गति आधी हो जाएगी। ध्यान देना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गति क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी। इसी प्रकार वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएंगी। वेग अगर आधा करते हैं, क्या करते हैं? आधा करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4, क्या है ये? 4 गुना नहीं है ये, क्या है ये? 1/4 हो जाएंगे, 1/4 गुनी हो जाएंगे। ठीक है, 1/4
गुनी हो जाएंगे। ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, ठीक है। K इज इक्वल टू P2/2m, जहाँ P क्या है, संवेग है, संवेग बराबर से mv, अर्थात संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। और संवेग को अगर 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएंगी, 4 गुनी हो जाएंगे।